कालू भाई कार्टून। एक सहारनपुर नाम का गांव था जहां एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में एक बीमार माँ और उसके 2 बच्चे रहते थे जिनका नाम बंटी और बबली था और इनके पिता वर्षों पहले ही गुजर गए थे। बंटी बबली को गांव में जो भी काम मिलता बेचारे झाड़ू पोछा लगाते, कहीं पत्थर उठाते, गांव में यही काम किया करते थे। फिर कुछ दिनों बाद गांव में काम न होने के कारण बंटी बबली से बोलता है, लगता है अब गांव में कुछ काम रहा ही नहीं, अब क्या करेंगे बड़े भैया। तब फिर बबली कहता है, बंटी भाई, अब हम लोगों को शहर चलना चाहिए, वहीं कुछ काम करेंगे, तभी हमारे घर का गुजारा चल पाएगा और माँ का इलाज भी करवा पाएंगे। फिर अगले दिन बंटी और बबली तैयार हो जाते हैं शहर की ओर चलने के लिए किसी काम की तलाश में। तब बंटी कहता है, माँ तुम चिंता मत करना, मैं और बड़े भैया वहाँ खूब काम करेंगे और पैसे कमाकर वापस आ जाएंगे। फिर माँ तुम्हारा इलाज एक अच्छे डॉक्टर से करवाएंगे। फिर बंटी बबली अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर चल पड़ते हैं शहर की ओर। फिर बंटी बबली कई घंटों का सफ़र कर कर पहुँच भी जाते हैं शहर। फिर शहर में बंटी बबली ट्रैक्टर से उतर जाते हैं और बंटी बबली से कहता है, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे बड़े भैया और कहाँ रहेंगे। तब बबली कहता है, परेशान मत हो बंटी, हम लोग इस शहर में सब्जी का ठेला लगाएंगे और शाम के समय सड़क के किनारे फुटपाथ के गलियों में जाकर सो जाएंगे। फिर बंटी और बबली चल देते हैं वहाँ से किराए के ठेले की तलाश पर। फिर ये दोनों बेचारे सब्जी का ठेला लगा ही लेते हैं और पूरे शहर में इधर उधर धूप में घूमते हुए सब्जियां बेचारे बेचते रहते हैं। फिर शाम होते ही बंटी बबली अपना सब्जी का ठेला एक जगह खड़ा कर देते हैं और कुछ लोग वहां आकर सब्जियों का रेट पूछकर वहां से चुपचाप चले जाते हैं। तभी कुछ देर बाद एक पुलिस वाला आ जाता है और बंटी बबली से कहता है,
अब लॉकडाउन लग गया है कोरोना वायरस के कारण। तुम लोग कहीं नहीं जा सकते इधर उधर। चुपचाप घर के अंदर घुसे रहो, वहीं सड़ते रहो, वहीं मर जाओ, लेकिन बाहर मत निकलना, नहीं तो डंडे और लातों से मारे जाओगे। फिर पुलिस वाला बंटी बबली को लाठियों से जोर जोर मारने लगता है। तब बेचारा बंटी उस पुलिस वाले से कहता है, नहीं साहब, उस गरीब पर ऐसा ना करें, कुछ खाने तक के लिए नहीं है हमारे पास और हमें अपनी माँ का इलाज भी करवाना है। साहब हमें छोड़ दीजिए। फिर भी वो पुलिस वाला बंटी की बात नहीं सुनता और वो दुष्ट पुलिस वाला ठेले को पलट देता है और माचिस से आग लगाकर वहाँ से चला जाता है। फिर बंटी बबली बेचारे चल देते हैं फुटपाथ की ओर, जहाँ पर वो अपना सामान रखे हुए थे, लेकिन देखते हैं उनका सामान कहीं नहीं है, बस एक पुलिस की गाड़ी खड़ी है। फिर मजबूरन बंटी बबली अपने घर की ओर वापस पैदल ही चल देते हैं, क्योंकि शहर में कोई काम नहीं दे रहा था। कुछ दूर आगे जाने पर और भी कुछ साथी मिल जाते हैं जो गांव की तरफ जा रहे थे। फिर ये चारों थक कर एक रेल की पटरियों पे जाकर बैठ जाते हैं। तब वो ओल्ड मैन कहता है, भाइयों, हमारी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई है। न जीने का ठिकाना है, न खाने का, और न ही अपने परिवार के पेट भरने का। तभी बंटी बहुत ही समझदारी से कहता, हाँ, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन ये सब इन नेताओं के कारण हो रहा है। वे तो आराम से अपने घर में होंगे और हम जैसे गरीबों पर वहीं से बैठे बैठे अत्याचार करवाते हैं। फिर सभी थक कर उसी रेल की पटरियों पर रात को आराम करने लगते हैं, क्योंकि रेल तो बंद कर दी गई थी सरकारों के द्वारा। भोर होते ही बंटी बबली चल देते हैं, क्योंकि अपनी माँ का जो इलाज करवाना था, और इधर वो दो लोग सोते ही रहते हैं पटरियों पर। तभी अचानक एक ट्रेन आती है और दोनों के ऊपर चढ़ाकर वहाँ से चली जाती है और बेचारे वहीं पर मर जाते हैं। अब बंटी बबली अपने गांव पहुंच जाते हैं। जैसे ही बंटी बबली अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं माँ बहुत बीमार है, जो सर पकड़े हुए लेटी हुई है। अब फिर बंटी जैसे ही अपनी माँ का पैर छूता है, तभी उनकी माँ की सांसें थम जाती हैं। तब फिर बंटी बेचारा जोर जोर से रोने लगता है। नहीं माँ, आप हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। आप आ जाओ माँ, मैं इलाज करवाने के लिए कुछ भी करूँगा, कहीं से भी पैसे लाऊंगा, लेकिन एक बार माँ उठ जाओ। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें सही सरकार का चुनाव करना चाहिए, नहीं तो हमारा भी कुछ दिनों बाद इन बेचारे गरीबों जैसे की तरह नंबर लगेगा। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और दबाएं घंटी वाली बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।